आज बाप दादा हम बच्चों को समय का महत्व सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये संगम का समय तुम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संगम में ही आप बहुत सारा पुरुषार्थ कर सकते हो, बहुत सारा सेवा कर सकते हो। जो भविष्य के लिए कमाई करना है वो कमाई का समय ये एक ही संगम युग है। इसलिए संगम युग के समय को बाबा ने परसों व्यक्त मुरली में खजाना कहा। आपको पता है खजाना किसको कहते हैं? खजाना ट्रेजरी को कहते हैं। हमारे पास बहुत सारा खजाना है, तो बाबा ने संगम युग के समय को खजाना कहा। परंतु हम संगम युग के बच्चे ही कभी कभी इस समय को वेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए बहुत सारा बहाना सुनाते हैं, है ना भाई? योग क्यों नहीं किया, इसके 100 बहाना है। भाई सेवा में क्यों नहीं आए, इसके लिए 10 बहाने हैं। बरोबर? क्लास में क्यों नहीं आए, उसके लिए 100 बहाने हैं। हम अपने ही मन की कंसेशन दे करके अपना टाइम बहुत वेस्ट करते, और उस वेस्ट समय में हम कितने सारे कमाई कर सकते। कुछ बातें सुनने में वेस्ट करते, कुछ बातें देखने में वेस्ट करते, कुछ बातें सोचने में वेस्ट करते हैं ना? पता नहीं हम क्या क्या सोचते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने संगम युग के ब्राह्मणों के लिए कहा, बुरा ना सोचो। दुनिया वाले केवल 3 बातें बोला, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। लेकिन बाबा ने कह दिया बुरा ना सोचो। सोचना भी बुरा नहीं, बुरा तो सोच छोड़ो, लेकिन साधारण अथवा व्यर्थ भी नहीं सोचो, क्योंकि हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। अच्छा, वेस्ट न करना, उसके लिए क्या करें? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तो सुधर जाओ। संगम युग में अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो। बाबा हम बच्चों को पढ़ाई कराने लिए आए हैं और इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, तो इतना ऊंचा ज्ञान को आप क्या कर रहे हो? उसको अपना नहीं बना रहे हो। बाबा बिंदु ज्योति स्वरूप है, अति सूक्ष्म बिंदु है, परंतु ज्ञान का सागर है वो। सारे सागर को शाही बनाओ तो भी लिखते रहो, पूरा नहीं पड़ता, उतना ज्ञान है बिंदु बाबा। परंतु सारा ज्ञान बाबा बच्चों को दे करके ही जाते, एक भी बात बाबा छुपाते नहीं है। सब बातें बच्चों को दे करके जाते, ताकि बच्चों के जीवन में जल्दी जल्दी पॉजिटिव परिवर्तन हो, पॉजिटिव रूप से परिवर्तन हो जाए। उसी लिए बाबा पूरा ज्ञान देते, बार बार देते, 100 बार देते। बाबा बच्चों को देते रहते ज्ञान, क्योंकि बच्चों की मन की हैमरिंग से अपना जीवन में परिवर्तन आ जावे। तो हम अपना समय वेस्ट करने के बजाय, मी तुम्हाला एक सांगू का? सांगू? हम ना ज़्यादातर अपने जो कनेक्टेड बातें नहीं है, मुझ आत्मा के लिए कोई उसके कनेक्शन नहीं है, ऐसी बातों में जास्ती सोचते हैं। मला असं वाटतंय, आपको क्या लगता है? आपको मैं राइट बोल रही हूँ ऐसा लगता है? नॉट कनेक्टेड बातें, जिस बात में हमारा कोई कनेक्शन नहीं, उस बात को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में वो बात है ही नहीं,
लेकिन हम उसका सोचते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा अपना समय वेस्ट नहीं करो, इसमें अच्छी पढ़ाई करो, उसमें अच्छा योग लगाओ, उसमें अच्छा सेवा करो, उसमें अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्न करो, अपना सुधार करो। वो अपने हाथ में है ना, ये अपने हाथ में है ना। योग लगाना मेरे हाथ में है ना कि नहीं है? हाँ, विचार सागर मंथन करके लिख लेना ये मेरे हाथ में है ना। तो अपने हाथ में जो है वो अपन करें, ताकि हम अपना समय वेस्ट न करें, संगम युग के खजाने को प्रिजर्व करें, बचा कर रखें। यह आज बाबा खास सुनाते। इसमें चारों सब्जेक्ट्स में हम अपनी पढ़ाई कर सकते, कमाई कर सकते हैं। ये पढ़ाई का भी समय है तो कमाई का भी समय है। दूसरी, आज बाबा हिस्ट्री को याद किया, यज्ञ की हिस्ट्री को। आपको मालूम है शुरुआत में जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए और बाबा ने ये प्रतिज्ञा की कि मुझे स्वर्ग की स्थापना करने में शिव बाबा को मदद करना है, ऐसा बाबा ने स्वयं के लिए प्रतिज्ञा की। तो यज्ञ रचा गया, शिव बाबा ने अपना यज्ञ रचा। तो बहुत सारी माताएं कन्याएं घर छोड़ के भाग भाग के आए। एक ज्ञान की आकर्षण से, ज्ञान इतना मीठा, इतना न्यारा ज्ञान बाबा ने दिया ना, जो वो आकर्षित करता था। हम भी सवेरे सवेरे क्यों आते भाग भाग के घर से? क्यों आते? बाबा के ज्ञान सुनने के लिए ना। तो ये ज्ञान का आकर्षण इतना था तो सब भाग भाग करके आते। दूसरी, पवित्रता के लिए आए, क्योंकि दुनिया वाले पवित्र रहने नहीं देते थे, चाहे वो लौकिक माता पिता के घर हो या सासू ससुर के घर हो, लेकिन पवित्र रहने को ही नहीं देते थे। तो मार पड़ता था उन दिनों में, इतना स्वतंत्रता नहीं था स्त्रियों को। तो क्या करे स्त्रियाँ? तो क्या करे? भाग के आ गए, है ना, सब घर बार छोड़ के भाग भाग के आ गए। तो ये एक विचित्र प्रकार के संन्यास है। जो महिलाएं, स्त्रियां संन्यास जो कभी पहले नहीं करते थे, कभी घर छोड़ने की सोच भी नहीं कर सकते थे, ऐसे वालों ने घर बार का संन्यास किया, बाल बच्चों का संन्यास किया। ये विचित्र यज्ञ की स्थापना की बाबा ने। जो माताएं कन्याओं को इसका कलश दिया और उन्हों को ये कलश रख करके उसको आगे बढ़ाने की ताकत दी बाबा ने। तो ये विचित्र यज्ञ की स्थापना हुई। इसमें स्त्री पुरुष, गरीब साहूकार, पढ़े अनपढ़े सब आए। तो बाबा ने ये भेद नहीं किया कि ये पढ़ा हुआ है, ये अनपढ़ है, ये साहूकार है, ये गरीब है। बाबा ने ये नहीं देखा, सबको अपने बच्चे बनाया, उनको पालना किया, ताकि यज्ञ की शुरुआत हो जाए और यज्ञ की शुरुआत से सारी दुनिया के अंदर स्वर्ग की सैपलिंग लग जाए। जो आज इतना बड़ा कल्प वृक्ष बन गए, लाखों बाबा के बच्चे बन गए, बरोबर है ना। तो बाबा ने भी ये यज्ञ की हिस्ट्री आज याद किया और बच्चों को भी यज्ञ की हिस्ट्री आज सुनाते हैं। तो सुनते आज बाबा की मुरली।